दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच। आज शायद आने का मन नहीं था क्योंकि आज मैंने बहुत कीमती चीज़ अपनी खोई है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, चलते रहना चाहिए। चीज़ क्या खोई है उसके बारे में भी यहाँ जिक्र कर देना मुनासिब समझूंगा कि 12 साल का एक रिश्ता था एक बेजुबान के साथ, जिसने 12 साल अपनी ज़िंदगी के हमारे साथ गुजारे। आज सुबह 11 बजे उसने अपनी अंतिम सांस ली। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इंसानों से कैसे नफरत कर लेते हैं, या जानवरों से भी नफरत कर सकते हैं। अगर जानवरों से नफरत नहीं कर सकते, उनसे प्यार कर सकते हैं, तो इंसान में नफरत कैसे ढूंढ लेते हैं। पौधे, पत्तियों, आकाश का भी कोई मजहब होता है, या वनस्पतियों का, सब्जियों का, खाने पीने की चीज़ों का कोई मजहब होता है। एक बेजुबान मेरे बीच से गया तो आज शायद अंदर से मैं कुछ टूटा सा महसूस कर रहा था। कोशिश थी कि शायद आज मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कर्तव्य जब देश के प्रति छड़ा हो तो वो कर्तव्य पहले होता है। उस बेजुबान का नाम था रोबो। एक बेटे की तरह था, जानवर था। लोग उसे डॉग कहते थे तो हमको बुरा लगता था, लेकिन यहां तो इंसान इंसान से नफरत करने लगा है। इंसान इंसान की कब्र खोदने पर आमादा है मजहब के नाम पर। रोजाना एक नई इबारत लिख दी जाती है, एक नई लकीर खींच दी जाती है सियासत की, जिसमें इंसानियत कहीं गुम हो जाती है, मोहब्बत कहीं गुम हो जाती है। वो धुंधले स्याह अंधेरे खड़े कर दिए जाते हैं जिसमें मजहब के आंसू गैस के गोले होते हैं। दोस्तों, शो मस्ट गो ऑन। अब मैं जिस खबर की तरफ बढ़ रहा हूं वो खबर दूसरी ये है कि आज इरफान हमारे बीच नहीं रहे। कुछ लोगों ने उस पर भी गंदगी मचाई। जिनकी जुबान गंदी है उन्होंने इरफान के देहावासन पर, रमज़ान पर भी पॉलिटिक्स खेल दी, और ये कहा गया कि चलिए एक जिहादी कम हुआ रमज़ान के दिन में। अगर रमज़ान में ताकत थी तो उनको बचा लिया गया होता। किसी की बीमारी के खिलाफ इतना क्रूर मजाक केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके दिल पत्थर के हो चुके हों। वो देश से और भारत माता से क्या प्यार करेंगे जो इंसानों से प्यार नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, दूसरी खबर है कि व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी को अनफॉलो कर दिया। यह खबर बड़ी जबरदस्त थी, इसको आपके बीच लेके आना बहुत जरूरी था। और कुछ दिन पहले 6 हैंडल्स को हिंदुस्तान के व्हाइट हाउस ने फॉलो किया था। कोरोना वायरस महासंकट के दौरान अमेरिका ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई की मदद मांगी थी सरकार से, सरकार ने दी थी। उसके बाद व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारत के 5 ट्विटर हैंडल्स को फॉलो कर लिया था। अब वो जो फॉलो किए गए थे चैनल्स, या सॉरी जो हैंडल्स फॉलो किए गए थे, उसमें राष्ट्रपति जी का भी था हैंडल, आपके प्रधानमंत्री कार्यालय का था, भारतीय दूतावास का था, भारत में अमेरिकी दूतावास को फॉलो किया गया था, अमेरिका के राजदूत केन जेस्टर को भी फॉलो किया गया था। लेकिन आज अचानक प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अनफॉलो कर दिया। एक तरह से भारत की बेइज्जती थी। भारत के विदेश मंत्रालय को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन यहां कुछ पत्रकारों की जो प्रतिक्रिया थी जिसको देख करके मैं हैरान था, जिसमें दीपक चौरसिया का नाम सबसे पहले लूंगा, और पत्रकारों की फेहरिस्त लंबी हो जाएगी, लेकिन दीपक चौरसिया का नाम यहां पहले इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये महाशय जो है कुछ भी बकते हैं, देश के सम्मान को ये मतलब कहीं तक गिरा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती को भी ये बहुत प्यार के साथ समझ रहे हैं कि बहुत प्यारा थप्पड़ जूते का शायद ट्रंप ने मार दिया है। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि साहब राष्ट्रपति ट्रंप को तो पता ही नहीं होगा, वो तो कर दिया होगा, उसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है, फॉलो भी तो किया था। इस तरह की बेशरम दलीलें देश के सम्मान को झुकाती है, एक प्रधानमंत्री के सम्मान को भी गिराती हैं। जो भक्त पहले बहुत खुश हो करके, नाप करके, सीना चौड़ा कर करके गा रहे थे कि साहब देखिए पहले प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको ट्विटर पर फॉलो किया गया है व्हाइट हाउस के द्वारा, जैसे कि हमारे देश ने पूरा विश्व फतेह कर लिया हो और विश्व गुरु बन गया हो हमारा देश। लेकिन जब आज अनफॉलो किया तो दलीलें भी कैसी कैसी, ये सुन के मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। दलीलें ऐसी ऐसी दी जा रही थी जिनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये बेकार की चाटुकारिता है, देश प्रेम से कहीं दूर है। इनके अंदर वो जज्बा नहीं जो देश के लिए आवाज उठा सके, अमेरिका से सवाल पूछ सकें कि साहब इतनी बेइज्जती करने का आपको क्या हक था, या तो आपको फॉलो नहीं करना था, फॉलो किया था तब आपने अनफॉलो क्यों किया। दीपक चौरसिया क्या लिखते हैं,
पीएम को व्हाइट हाउस द्वारा फॉलो किया ना देश के लिए फख्र की बात थी। रही बात उन लोगों की जो अब खुश हो रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया, ये उनके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। सबको पता है कि रियल डोनाल्ड ट्रंप ये खुद नहीं जानते कि वो अगले मिनट क्या कहेंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को पागल बता दिया। तो ये कह करके ऐसा मतलब दिखा रहे थे दीपक चौरसिया, जिन्हें कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और कितने बड़े पत्रकार हैं, जबकि खुद नेकर में ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसे पत्रकारों से भगवान बचाए जिनके पास फैक्ट नहीं होते। फिर संबित पात्रा एक नया कहानी लेकर के आ गए। संबित पात्रा ने कहना शुरू कर दिया एक टीवी डिबेट पर कि अरब देशों के नाम पर धमकी देना पाकिस्तान का एजेंडा है। वो इस बात को लेकर के कह रहे थे कि कभी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख एक जो कोस्ट होता है उसके एक अध्यक्ष थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था अरब देशों को और उसमें ये लिखा था कि साहब अगर अरब देशों से भारत के मुसलमानों ने शिकायत कर दी तो सैलाब आ जाएगा। यानी कि एक तरह से वो चिंता जाहिर कर रहे थे कि हमको अलग समझा जा रहा है। जो अलग समझा जा रहा है तो वो कौन कर रहा है अलग? उनको ये गोदी मीडिया ही कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ कुछ बोलते हैं, दूसरी तरफ कुछ बोलते हैं, और संबित पात्रा जैसे लोग और दीपक चौरसिया जैसे लोग जहर घोलने चले आते हैं, जिनको अनफॉलो करने पर भी फक्र होता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर हैंडल जो था अनफॉलो कर दिया। इसमें बेइज्जती समझनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अकेले दीपक चौरसिया के तो है नहीं, अकेले संबित पात्रा के तो है नहीं, हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की बेइज्जती पर इस तरह की शर्मनाक बयान, वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी अपील है कि कुछ इस पे स्टेप लीजिए। ऐसे लोगों को आप रखेंगे, देश का भी कबाड़ा करेंगे, आपका भी कबाड़ा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और ये लास्ट में वीडियो है रोबो के, हमारा जो बीच में नहीं रहा साथी, बेटा कह लीजिए, सखा कह लीजिए, उसका ये वीडियो 10 साल पुराना यहाँ डाल रहा हूँ, देखना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सामने आके भोगना डरपोक। ओए वो डरपोक, देख 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 कौन है, देख 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 कौन है, देख 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 कौन है ये, हश 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 हश, देख कौन, देख देख और देख इसको, देख देख वो, देख इसको, देख कौन है, देख इसको मार दे, वो मार इसको, देख 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 देख।